ये एक पेड़ की प्रजाति है जिसके ऊपर से जो फ्रूट मिलते हैं वही रुद्राक्ष है। अदर सारे ही भद्राक्ष की कैटेगरी में आते हैं। आपने कहा भद्राक्ष भी होते हैं, तो रुद्राक्ष और भद्राक्ष जो है वो सिमिलर होते हैं या अलग अलग होते हैं देखने में? एक ही रुद्राक्ष के दो पार्ट हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो 5 इस तरह पे खाने दिखेंगे और बीच में एक हॉल दिखेगा। सर जैसे मैंने सुना है ये कि जैसे लेडीज रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं, मिथ है या ये सच्चाई है कि लेडीज रुद्राक्ष नहीं पहन सकती हैं? जब वास्तु एक्सपर्ट आएगा वो सारा मेजरमेंट निकालेगा, डिग्री कली, तब आपको बताएगा कि आपका ये नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ है या ये दिशा बिगड़ी हुई है या ये दिशा बिगड़ी हुई है। अपने को नहीं पता, अपने को ब्रह्म स्थान में रुद्राक्ष रखना है, वो अपना काम करेगा। 10 दिशाओं को पॉजिटिव करने का काम करता है। बहुत ही बढ़िया तरीका है कि रियल रुद्राक्ष कैसे पहचाना जा सकते हो। अगर किसी को अपनी बर्थ डिटेल भी नहीं पता है, कि मुझे एक्यूरेट नहीं पता है या मेरे फादर साहब मदर साहब ने उस टाइम नोट डाउन नहीं किया या अभी एग्जैक्टली उनको याद नहीं है, लेकिन आपको अगर वहाँ ऐसा कोई सॉल्यूशन चाहिए। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं खेतेश्वर रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी से डॉक्टर मोती सिंह राजपुरोहित जी से, जो कि 15 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं रुद्राक्ष की फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, और अहमदाबाद से आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो मिलते हैं मोती सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। शिवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सुनहरा मौका दिया और आज आपके दर्शकों को हम रुद्राक्ष के बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स देंगे, बताएंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष एक मैजेस्टिक ब्रीड है, हर कोई जानना चाहता है रुद्राक्ष के बारे में, तो आपके माध्यम से, और आपका नाम तो शिवा से जुड़ा है, शिवानी जी। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपसे वो सब जानने की कि रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष के लिए कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करके हम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही लेना चाहूँगी कि रुद्राक्ष है क्या? जी शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को एक बार हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष की अगर बात करूँ तो सभी ने सुना तो होता है रुद्राक्ष के बारे में कि रुद्राक्ष एक गोल मनके की माला होती है, बीट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की छोटी बड़ी मालाएं होती है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, उसमें सबसे ऑथेंटिक ये कथा है, उसमें ऐसा बताया गया कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस था जिसका वध करने के लिए महादेव जी ने हजारों साल तक मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद उनकी आंखों से जो टीयर्स धरती पे गिरे, जिस जिस जगह पे वो गिरे वहाँ पे पेड़ उत्पन्न हुए। जो पेड़ उत्पन्न हुए उसके फूल लगे, फल लगे, फल जो फ्रूट्स के अंदर को जब पीलिंग किया गया तो उसके अंदर से जो सीड निकला उसको रुद्राक्ष कहा गया। अगर साइंटिफिकली मैं कहूँ तो इलियोकारेपस, ये एक पेड़ की प्रजाति है जिसके ऊपर से जो फ्रूट मिलते हैं वही रुद्राक्ष है। अदर सारे ही या तो वो भद्राक्ष की कैटेगरी में आते हैं या इस तरह से जैसे इंडोनेशिया वगैरह में मिलते हैं वो छोटे बीट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे सुपीरियर और प्रीमियम जो बीट्स माने जाते हैं वो ऑलवेज इलियोकारेपस, ये जेनेटिक इसका जो कैटेगरी है पेड़ का, उसकी कैटेगरी के ही जो सीड से सबसे उत्तम माना जाते हैं। इसीलिए कहा गया है रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी भगवान शंकर के आंसू। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है रुद्राक्ष की। तो सर जैसे कि आपने कहा कि एक पेड़ के ऊपर जो सुपर क्वालिटी है, सुपर क्वालिटी पेड़ के ऊपर लगती है, आपने कहा भद्राक्ष भी होते हैं, तो रुद्राक्ष और भद्राक्ष जो है वो सिमिलर होते हैं या अलग अलग होते हैं देखने में? जी शिवानी जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। रुद्राक्ष वो होते हैं जो प्रॉपरली गोल होंगे, जिसके अंदर नेचुरली हॉल होगा। भद्राक्ष वही कैटेगरी आती है जो अनइवन शेप, जो प्रॉपर गोल नहीं होते हैं, जिनका शेप प्रॉपर नहीं होगा, आड़े टेढ़े होंगे या ऊपर नीचे इस तरह के शेप होते हैं। रुद्राक्ष ऑलवेज आपको प्रॉपर गोल देखने को मिलेंगे। तो आप बहुत सारे अगर सीड्स रखे हुए हैं, उसमें से आपने 50-60 दाने भद्राक्ष के रख दिए और कुछ दाने रुद्राक्ष के रख दिए, तो आप देखेंगे जो जिनकी सरफेस प्रॉपरली गोल आ रही है, एकदम परफेक्ट, एक जैसे लगता है नेचर ने किसी चीज़ को प्रिपेयर किया है, तो प्रॉपरली जो शेप में और नेचुरली हॉल है वो सारे ही रुद्राक्ष हैं। और जिसके अंदर ना तो हॉल है उसको मशीन से ड्रिल करके आपको वेयर करना पड़ेगा, और वो अखरोट की जैसे आड़े टेढ़े जो शेप होते हैं वैसे शेप में अगर मिलते हैं तो वो भद्राक्ष की कैटेगरी में। तो वो अलग अलग जो रिसर्च हुई है उसमें पाया गया है कि भद्राक्ष के अंदर कोई एनर्जी नहीं होती है, रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर होता है। जैसे ही आप रुद्राक्ष धारण करते हैं आपकी बॉडी की जो 7 चक्र है उसको क्लीन करने का काम करता है, जिससे आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि सर आपने बोला कि 7 चक्रास को क्लीन करने का काम करता है, जैसे सपोज अगर हम पहनते हैं रुद्राक्ष तो कितने डेज में
में ये पता शुरू हो जाता है कि हमारा जो बॉडी है वो बैलेंस हो रहा है, 7 चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, वो फील कैसे आना शुरू होता है? जी, रुद्राक्ष के अंदर जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर, तो अपनी बॉडी में जो 7 चक्र हैं वो कहीं ना कहीं दूषित होते हैं पहले से ही। तो अपने को किसी को स्ट्रेस होता है या बहुत सारी डिजीज होती है या मेंटली स्ट्रेस या कुछ ना कुछ परेशानियां होती है, वो सभी पहन रहे हैं सर, ये सभी पहन रहे हैं। और सांसारिक जीवन में आज देखेंगे सभी लोग परेशान होते हैं, स्ट्रेस होता है। आजकल तो बहुत सारी डिजीज आ गई है जो पहले किसी ने सुना ही नहीं, ऐसी ऐसी डिजीज आज के समय में देखने को मिलती है। तो रुद्राक्ष क्या करता है, जैसे ही आप वेयर करते हैं तो आपकी जो चक्र को जब क्लीन करता है, जैसे ही आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको विद इन वीक आपको ऐसा महसूस होगा कोई एनर्जी आपकी चेस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ हलचल कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है। तो एक अगर मैं समय बॉन्डिंग जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है 15 ईयर प्लस का, तो 40 to 50 डेज में एक रुद्राक्ष आपकी 7 चक्रा को पूरा कहीं ना कहीं चेंजेस करने का काम करता है एज ए पॉजिटिव वे में। जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसको क्लीन करने का काम करता है। अगर आपके 7 चक्रा के ऑब्जेक्ट्स क्लियर होंगे तो आप जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप फैशन फील्ड में हैं, आप न्यूज़ एंकर हैं या फिल्म एक्टर हैं, तो उसमें आपकी 100% एफर्ट आप लगाएंगे। आपकी चक्र क्लीन है, आपका माइंड लेवल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें जो सक्सेस का जो रेशियो है वो 100 गुना बढ़ जाता है। तो यही एक सबसे बड़ा पॉइंट रहता है। रुद्राक्ष आप जब भी वेयर करेंगे तो आपके 7 चक्रा क्लीन होंगे, तो आप जिस वे में काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड में आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो कई गुना आपकी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज रुद्राक्ष पहना कल आप करोड़पति हो जाएंगे, वो तो हर चीज का ही तो है सर, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ऐसी पेशेंस रखना ही पड़ेगा। या पेशेंस रखना पड़ेगा। रुद्राक्ष पहनने से आपकी ऑब्जेक्ट्स क्लियर होंगे, तो डेफिनेटली जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो आपके एफर्ट्स कम लगेंगे और आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, तो सक्सेस का रेशियो ज़्यादा मिलेगा। तो डेफिनेटली फिर फाइनेंस तो मजबूत होना ही है आपका। सर जैसे मैंने सुना है ये कि जैसे लेडीज रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं, मिथ है या ये सच्चाई है कि लेडीज रुद्राक्ष नहीं पहन सकती हैं, या रुद्राक्ष जो पहनते हैं वो सिर्फ गले में पहनते हैं, तो हाथ में पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, या फिर सिर्फ लेडीज पहन सकती हैं, नहीं पहन सकती हैं? कुछ इस बारे में बताइए। जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। आज की डेट में मार्केट पे बहुत सारे मिथ्स हैं कि फीमेल तो रुद्राक्ष नहीं धारण कर सकती, लेकिन मैं ये क्लियरली आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ शिवानी जी कि रुद्राक्ष इस धरती पे जिसको जन्म मिला है, जिसको जीवन मिला है, उसको पूर्णतः अधिकार है रुद्राक्ष धारण करने का। ये अलग अलग शास्त्रों में वर्णन किया गया है, चाहे वो आप स्त्री हो, पुरुष हो या किसी भी वंश से बिलोंग करते हैं, सभी लोगों को रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। ये महादेव जी का दिया हुआ आशीर्वाद है जिसको हमें वेयर करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू में आपको 100% कहूँगा कि सभी लोग धारण कर सकते हैं, स्त्री या पुरुष हो। इसके पहनने के कुछ नियम से जो आप आगे बताएंगे, तो उसमें ये भी बताऊंगा कि स्त्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए, पुरुषों को क्या ध्यान रखना चाहिए, लेकिन धारण सभी को करना चाहिए, सभी के लिए फेवरेबल रहता है, सबसे उत्तम रहता है, सबके लिए अच्छा रहता है। और सर इसमें जैसे मतलब हाथ में और गले में पहनने की बात है, तो सिर्फ गले में पहनना चाहिए या हाथ में भी पहन सकते हैं? क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर लेडीज की बात करें तो लेडीज को कई बार नेक पीसेस, जैसे मैंने भी पहन रखा है, नेक पीसेस पहनने होते हैं या कुछ पहनना होता है, तो उस केस में लेडीज या जो भी अगर जेंट्स भी पहनना चाहे तो हाथ में भी पहन सकते हैं? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। रुद्राक्ष वेयर करने के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेस जो माना जाता है वो चेस्ट माना जाता है। अगर आप गले में धारण करते हैं तो अपने जो बॉडी के जो चक्रास हैं वो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक में कंप्लीट हो जाता है। तो इसका जो सेंटर पार्ट है और अपनी बॉडी का जो सबसे मेन पार्ट हार्ट है वो अपना यहाँ पे है। तो अगर आप चेस्ट में गले में पहनते हैं, हाँ आप धागा थोड़ा लंबा रख दीजिए। अगर आप पार्टी वेयर में या कुछ पहनना चाहते हैं ज्वेलरी वगैरह, तो आपका रुद्राक्ष नहीं दिखेगा। एक सिंगल गोल्ड की चेन या सिल्वर की चेन वेयर कर सकते हैं, लेकिन आप गले में जितना रुद्राक्ष धारण करेंगे उतना बेटर रिजल्ट देता है। उसके अलावा आप हैंड में, जैसे 6 मुखी रुद्राक्ष वगैरह का शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि आप हैंड में वेयर करना चाहते हो 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत उत्तम होता है। तो आप काफी रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं राइट हैंड में, तो उसका भी लाभ मिलता है। जेंट्स या फीमेल वगैरह कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, अलग अलग वे में, सबके लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। सर रुद्राक्ष जैसे कि आपने बोला कि 6 मुखी रुद्राक्ष हाथ में धारण किया जा सकता है, मतलब इसके अलावा और कोई रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, खाली 6 मुखी ही धारण करना चाहिए हाथ में?
और शिव महापुराण में ऐसा वर्णन किया गया कि 6 मुखी रुद्राक्ष को अगर आप हाथ में धारण करते हैं तो उसकी जो रिजल्ट है वो और कई गुना ज़्यादा मिलते हैं। बाकी नॉर्मली आपने साधु संतों को देखा होगा कि वो अपने हेड में या जटाओं में भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, दोनों हाथों में करते हैं, जैकेट वगैरह बना के भी पूरा रुद्राक्ष पहनते हैं, माला वगैरह। तो रुद्राक्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको धारण करना चाहिए। अगर आप जैसे गले में नहीं पहनना चाहते हैं तो आप एज अ हैंड का ब्रेसलेट धारण करके पहनिए। आप पहनना नहीं चाहते हैं, आजकल क्या फैशन का ज़माना है, कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे रुद्राक्ष नहीं पहनना है, मुझे दिखाना ही नहीं है, तो कुछ लोग पॉकेट में भी रखते हैं। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप रुद्राक्ष किसी न किसी रूप में वेयर करें, आपसे टच हो तो बेटर है। अगर टच नहीं करना चाहते तो आप अपने घर में मंदिर में पूजा स्थान में रखें। रोज जब भी आप पूजा करते हैं रुद्राक्ष की पूजा करें। रुद्राक्ष को आप हाथ में लीजिए, अपने मुट्ठी में बंद करके महादेव जी को याद कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अगर आप 10 से 15 मिनट इस तरह से आप एवरीडे करते हैं तो रुद्राक्ष का जो बेनिफिट है वो भी ज़बरदस्त लेवल पे मिलेगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे यूएस के क्लाइंट हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो एमएनसी में जॉब करते हैं, उनको कुछ भी पहनने को अलाउ नहीं होता है। वो पहनना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं चाहते कि हम नहीं धारण करें, बट वहाँ पे उनको अलाउ नहीं होता है कि हमें कोई भी थ्रेड या कोई भी रुद्राक्ष या कोई भी स्टोन्स वगैरह या ज्वेलरी हम वेयर नहीं कर सकते। तो उनको हमने यही सजेस्ट किया कि आप रुद्राक्ष को, जैसे आपने किसी ने 14 मुखी लिया, किसी ने 19 मुखी लिया है, तो वो अपने हैंड में रख के मॉर्निंग में एवरीडे कभी 30 मिनट कभी 40 मिनट वो रख के महादेव जी को ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। और उनको जो वाइब्रेशन मिलती है वो फीडबैक हमें देते हैं कि सर जी जो आपने बताया है वो हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी मिल रहा है, और हमें हमारी जो ऑरा है उसमें भी चेंजेस देखने को मिले। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हुआ है, और काफ़ी लोगों की हमारे प्रति जो सोच थी, जो एनिमी तरीके से हमारे साथ बिहेवियर कर रहे थे, वो चेंजेस आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट है जो शॉर्ट टाइम में देखने को मिला है। तो हमने यही फील किया कि अगर आप नहीं पहनना चाहते हैं तो किसी ना किसी रूप में आपने पूजा में रखा। उसके अलावा हम ऐसा भी सजेस्ट करते हैं कि आप वाटर थेरेपी कर सकते हैं। रुद्राक्ष आप नहीं पहनना चाहते हैं, आप ग्लास के अंदर रुद्राक्ष को रखिए, रात भर पानी में भिगो के रखिए, मॉर्निंग में उठने के बाद उस जल को ग्रहण करें। अगर 40 to 50 डेज कंटिन्यू आप करते हैं तो आपकी बॉडी को पूरा डिटॉक्स करने का काम रुद्राक्ष करता है, बहुत सारी डिजीज को रिमूव करने का काम करता है। ये जबरदस्त रिजल्ट देता है मैम। जैसे आपने वाटर थेरेपी के बारे में बताया, तो लेडीज तो कई बार अगर करना चाहें भी तो बीच में कुछ डेज ऐसे होते हैं जो लेडीज नहीं कर सकती, फिर देन डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया कि रुद्राक्ष पहनने के नियम है पुरुषों के लिए और फीमेल के दोनों के लिए, तो आगे बताना, तो आपने अभी पॉइंट बताया तो मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ। रुद्राक्ष फीमेल को जब भी वेयर करना है तो आप कंटिन्यू उसको वेयर कर सकते हैं। स्पेशली जैसे आपकी जो मंथ साइकिल है, आपको डेट पता रहती है, उससे एक दिन पहले आप रिमूव कर सकते हैं। कभी कभार डेट में भी आगे ऐसा वेरिएशन आता है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने पहना है ऐसा कुछ हुआ तो आपको दोष लगेगा। शिव महापुराण में और शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है। 365 डेज ईच एंड एवरी कंडीशन में आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उसके ऑलवेज आपको पॉजिटिव इफेक्ट दिखेंगे। अगर ऐसा कभी हुआ है तो आप रुद्राक्ष को रिमूव करके गंगा जल से शुद्धिकरण करके मंदिर में रख दीजिए। नहा धोने के बाद आफ्टर 5 to 6 डेज उस रुद्राक्ष को धारण कीजिए और महादेव जी का जाप कीजिए, तो आप डेफिनेटली धारण कर सकते हैं। पुरुषों के लिए और जेंट्स के लिए अगर मैं कहूँ, स्पेशली जो फीमेल के लिए कॉमन नियम ये भी लागू रहता है कि अगर किसी की डेथ वगैरह हुई है, आप वहाँ जाते हैं तो रुद्राक्ष को रिमूव करके जाइए, घर पे रख दीजिए। सपोज ऐसी सिचुएशन है कि आप अब घर नहीं पहुँच सकते, आपको डायरेक्टली वहाँ जाना है, तो आपके पास कोई बैग हो, उस बैग में रख दीजिए। उसके अलावा फिर भी आप भूल गए, आपके ध्यान में नहीं रहा और आप वहाँ पहुँच गए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है जिससे आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलने वाला है। आप घर पे आके उसको वाटर से क्लीन करके गंगा जल से शुद्धिकरण करके महादेव जी के शरणों में रख दीजिए। दूसरे दिन नहा धो के आप वापस वेयर कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष महादेव जी ने आपको एक अपना आशीर्वाद के रूप में यहाँ दिया है, आपको उसको वेयर करना है, उसके बेनिफिट लेना है। सांसारिक, आध्यात्मिक सभी तरीके से आपको ऑलवेज पॉजिटिव इफेक्ट देता है। महादेव भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है, वो तो भोले हैं। आप उनसे कुछ भी मांगोगे ना, उससे पहले आपको दे देते हैं। बस उनके शरण में रहें, लेकिन दिल से जुड़े रहें, बस ये है। जी सर, जैसे कि वाटर थेरेपी अभी आपने बताया कि लेडीज अगर रुद्राक्ष धारण करें तो वो इस टाइम में ऐसे करके रिमूव कर सकती हैं। अब अगर कोई चाहता है, जैसे क्या होता है ना, ऑफिस वाली लेडीज हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं वेयर कर सकते, हम वाटर थेरेपी करना चाहते हैं और आपने बोला 45 डेज में उसका रिजल्ट आता है, तो 45 डेज में सर्कल भी आता है, तो उस केस में अगर वाटर थेरेपी करें तो कैसे, फिर लेडीज कैसे करेंगी? बिल्कुल, देखो, अगर वाटर थेरेपी आप कर रहे हैं तो रुद्राक्ष को, जैसे आपने
ग्लास में रखा है, नाइट फुल नाइट आपने वो पानी रख के मॉर्निंग में पीना है। अगर वो 5 days बीच में आ जाता है तो आप अपने हस्बैंड को बता दीजिए कि रुद्राक्ष को आप रख दीजिए भिगो के, मुझे मॉर्निंग में जल आप दूसरे ग्लास में डाल के दीजिए, तो आप उस टाइम में भी पी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। तो आपको एक भी दिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप उस टाइम रुद्राक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहते, लेकिन आपके फैमिली मेंबर हैं जो भी अवेलेबल है, आप उनको बताइए, वो 4 to 5 days वो मैनेज कर लेंगे। बाकी आप 40 to 50 days 60 days रेगुलर कीजिए, फिर आपको मजा आएगा। आप फिर डे बाय डे रुद्राक्ष को आप सोचेंगे अब तो मैं तो धारण ही कर लेती हूँ, क्योंकि इतना आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाता है। सर आजकल हेल्थ वेल्थ और करियर हर किसी को चाहिए, तो हेल्थ वेल्थ और करियर के लिए कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बताइए रुद्राक्ष का जो सबके लिए अच्छा हो। जी डेफिनेटली, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि काफ़ी लोग रुद्राक्ष वेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कन्फ्यूजन होता है कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष तो बहुत अलग अलग वैरायटीज आते हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिक अगर कोई कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो 3 मुखी, 7 मुखी और 5 मुखी का अगर कवच बना के धारण करें तो वो कैरियर के लिए बहुत बूस्टअप करता है। और कोई भी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो वो हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए दोनों तरीके से काम करता है। अब 3 मुखी, 5 मुखी और 7 मुखी क्यों? 3 मुखी मंगल के लिए होता है। मंगल कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। अगर आपके अंदर आत्मशक्ति का अगर मैं बात करूं कि अंदर से कोई कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ रही है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अंदर से एक हिम्मत नहीं हो रही है, तो उसको जागृत करने का काम 3 मुखी करता है। तो आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, उसमें आपकी हेल्प 3 मुखी करता है, मंगल करता है। 5 मुखी गुरु के लिए जो कैरियर में बूस्टअप लाने का काम करता है। गुरु महाराज आपको ऑलवेज हेल्प करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। अब ये सब चीज़ें बढ़ रही है तो उसके साथ पैसा भी चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो 7 मुखी ये महालक्ष्मी के लिए होता है, सैटर्न के लिए। कर्मों के फलदाता शनि महाराज को कहा जाता है। जो आप अच्छे अच्छे कर्म करते रहोगे तो जो रिजल्ट आपको मिलना है वो कई गुना मिलेगा। अगर आप बैड कर्मास आपने पास्ट में किए हैं तो आपने रुद्राक्ष धारण किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपको कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से आप 3 रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन आप धारण करते 3 मुखी, 5 मुखी और 7 मुखी का एक कॉम्बिनेशन हेल्थ वेल्थ और करियर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और हर कोई उसको वेयर कर सकता है। सर एक चीज और भी है कि चलो ये तो आपने बताया कि 3 रुद्राक्ष एक साथ धारण करना थोड़ा सा कई बार थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, तो पहनने में थोड़ा टफ भी हो जाता है। कोई एक सिंगल रुद्राक्ष बताइए जो इन सब चीजों के लिए भी कॉम्बिनेशन हो और लाइफ को आगे ग्रोथ करने के लिए भी अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपने बहुत सही कहा। काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड हमारे पास लोग जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहते, एक सिंगल रुद्राक्ष पहने तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? या हमने आज तक रुद्राक्ष धारण किया है, हमें शुरुआत करना है, लेकिन एक सिंगल आप रुद्राक्ष बता दीजिए। जो आपने क्वेश्चन किया, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन मन में होता है। शायद सामने दर्शक बैठ रहे होंगे, जो बैठे हैं देख रहे हैं, उनके मन में पहले से सवाल तो होगा ही कि क्या पता यार ऐसा कुछ बोल दे और आपने बोल दिया। तो ये महादेव जी के माध्यम से क्वेश्चन आ गया है, शिवानी जी ने जो पूछा है, क्योंकि इनके नाम में शिवा है। तो मैं बता देता हूँ, सबसे अगर शुरुआत करना चाहते थे, ऐसे तो सबसे ज़्यादा पंचमुखी को सबसे बेटर माना जाता है, इजीली अवेलेबल होता है, तो हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ जो सबसे मेरा फेवरेट रुद्राक्ष है 7 मुखी। 7 मुखी रुद्राक्ष आप सिंगल बीट्स अगर आप धारण करते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं रुद्राक्ष पहनने की, तो सबसे बेस्ट है। आपको हेल्थ और वेल्थ और कैरियर तीनों में बूस्टअप लाने का काम करता है। सैटर्न महाराज उनके रूलिंग प्लैनेट है और महालक्ष्मी के लिए माना जाता है, तो फाइनेंस का मजबूत आपको करेगा, हेल्थ में भी आपको मजबूत और इम्प्रूवमेंट लाने का काम करता है। तो 7 मुखी एक बहुत बेहतरीन रुद्राक्ष है। सभी लोग उसको कॉमनली इजीली वेयर कर सकते हैं, किसी को राशि कुंडली बताने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके एक 7 मुखी रुद्राक्ष लीजिए, ओरिजिनल वाला, और नियरेस्ट महादेव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग को स्पर्श करवा के 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके आप धारण कर लीजिए। वो आपको लाइफ टाइम तक रिजल्ट देगा। सर आपने कहा ओरिजिनल वाला, तो ये पहचान कैसे की जाएगी? सबसे बड़ा सवाल है आज की टाइम में। आप देखेंगे तो बहुत सारे सोशल मीडियाज में काफ़ी लोग रुद्राक्ष का भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं, ऐड चल रही है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अगर आप पोर्टल पे जाएंगे तो भी आपको रुद्राक्ष 100, 500, 200 रुपये में भी रुद्राक्ष मिल जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि आपके पास आते तो आप उसका 20,000 रुपये बता रहे हैं, हमको तो 200 रुपीज़ में मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये अपने को भी समझना है। अगर किसी बनिए के पास किराने की दुकान पे जाते हैं, अगर वो अपने चीनी लेते हैं 40 रुपये किलो है, आप अगर कोई ऑनलाइन अगर उसको वेबसाइट में डाल रहा है कि नहीं मैं 15 रुपये किलो दे रहा हूँ, तो अपने को सीधा फंडा आएगा कि इसमें जोल है।
जो 40 रुपये बेच रहा है वो 50 पैसा या 1 रुपया मार्जिन कमा रहा है, ये अपने को पता है, स्टैंडर्ड प्राइस है, पूरे वर्ल्ड में वही प्राइस मिलेगा। लेकिन वो क्या चीज़ है, अपनी दैनिक ज़रूरत है, अपने को एवरीडे यूज़ करनी है, तो अपने को उसके रेट्स पता है, तो अपने उसमें वो 15 रुपये देगा तो भी अपने नहीं लेंगे कि भाई ये कुछ ना कुछ जोल कर रहा है, प्लास्टिक का बनाया होगा, आर्टिफिशियल बनाया होगा, अपने को कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि अपनी डेली यूज़ है, तो आप 40 रुपीज़ में वहाँ से परचेज कर लेंगे। लेकिन रुद्राक्ष में क्या होता है, अभी अपने को डेली यूज़ नहीं है, बहुत बार आपने देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो वो 200 में मिल रहा है, 20,000 में मिल रहा था, आप सोचते हैं शायद यही होगा और इतने में बेच रहा होगा, इनको ऐसा प्रॉफिट होता ज़्यादा है सर। मैं लास्ट टाइम मैं हरिद्वार गई थी और हरिद्वार में वहाँ रुद्राक्ष मिल रहा था, वो 5 मुखी रुद्राक्ष 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ में मिल रहा था, मतलब इतना रीजनेबल मिल रहा था। लेकिन लेते हुए भी डर लग रहा था कि पता चले कि हम कुछ भी ले जाएं, तो लिया नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस यही शंका रहती है। तो रुद्राक्ष में क्या है कि सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो उसकी जो डिफरेंस होते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन करना सबसे पहले अपने को नॉलेज होना चाहिए। मेरा यही मानना है, आप सबसे पहले रुद्राक्ष परचेज नहीं करें, 7 मुखी भी नहीं लें, पहले आप रुद्राक्ष की पूरी स्टडी करें, आप रुद्राक्ष को जानें, एक्चुअल में रुद्राक्ष क्या है, जैसे उसकी उत्पत्ति हुई इसके बारे में आपने बताया, इस तरह से ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल एस्ट्रो इंडिया खेती से रुद्राक्ष पे विजिट करेंगे, हजारों वीडियो जो प्रैक्टिकली रुद्राक्ष हमने बताए हैं। तो रुद्राक्ष को आप समझे ये क्या है, कितने मुखी जाते हैं, कितनी वैरायटी जाती हैं, और रुद्राक्ष को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी लाइनिंग कैसे पता चलेगी, किस तरह से। ऐसे अगर आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, आपको अगर प्रॉपरली नॉलेज हो गया, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको 15-20 दिन लगे शायद स्टडी करने में, लेकिन जब आपको खुद को नॉलेज होगा और तब जब आप रुद्राक्ष परचेज करने जाएंगे तो डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कोई भी रुद्राक्ष लेने से पहले। सबसे बड़ा सवाल होता है अब रुद्राक्ष की पहचान, जो बहुत सारी साइट्स बेच रही है उसमें से कौन सा ओरिजिनल होगा, कैसा होगा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले अपने को ये नॉलेज होना चाहिए कि रुद्राक्ष कैसा दिखता है, ये सारा अगर बेसिक नॉलेज होगा, अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में पहले से पता होगा, तो अपने परचेज करने जाएंगे तो अपने उस शॉपकीपर से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, भैया इसमें ये क्वालिटी का कपड़ा दिखाइए या इस तरह का पैटर्न दिखाइए, तो वैसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आपके मन में रुद्राक्ष के प्रति भी होने चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आप बोलेंगे भैया इसमें मुझे लाइनिंग थोड़ा प्रॉपर नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, आप मुझे दूसरा दिखाइए, वो दूसरा पीस दिखा रहा है तो आपको लगेगा बीच में कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो आपको पहले पता होगा कि ऐसे बनता है, तो आप तुरंत उससे बोलेंगे भैया ये मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चिपकाया हुआ जैसा, कुछ दूसरा पीस है तो दिखाइए। फिर आपको दिखाएंगे कुछ लाइट वेट हल्का दिख रहा है या कुछ ऐसा प्लास्टिक जैसा सरफेस दिख रहा है, तो आपके मन में क्वेश्चन निकलेगा कि भैया मुझे ये फाइबर जैसा कुछ लग रहा है, ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं है क्या आपके पास। जब ये सवाल आप उनसे करेंगे ना तो वो सामने से आपको ओरिजिनल वाला निकाल के देगा। तो सर आप तो 15 साल से ये काम कर रहे हो, तो आपके पास भी कुछ ऐसे रुद्राक्ष होंगे जिसको आप ओरिजिनलिटी और वो दिखा सकते हो कि किस तरीके से रुद्राक्ष होते हैं, तो मैं चाहूंगी एक बार आप वो दिखाओ। डेफिनेटली देखो, इसमें ये बेसिक आइडिया आपका हुआ और आपको नॉलेज हुआ, तो आप देखो रुद्राक्ष को कैसे पहचान कर सकते हैं। अभी चलो इतना लंबा एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो हो सकता है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो सामने वाला सेल्समैन अच्छा होगा तो आपको कुछ भी चिपका देगा, बरोबर ना, मार्केटिंग में ऐसे चलता है। अपने पास बहुत सारे फंडे हैं जो रुद्राक्ष को चेक करने के। चलो आपने सरफेस वगैरह सब देख लिया, आपको समझ में आया नहीं समझ हाँ, में वो सर एक ये भी बोलते हैं ना, 2 सिक्कों के बीच में रख के रुद्राक्ष को पहचाना जा सकता है, वो घूमता है, कुछ ये सब मिथ है, ये सब मिथ है। देखो इसमें अगर आप साइंस का नियम है, अगर कोई भी गोल वस्तु को 2 सिक्कों के बीच में रखेंगे तो वो रोटेट होती है, तो ये चाहे आप रुद्राक्ष हैं या कोई भी चीज है, तो ये सब मिथ होती है। इस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कोई तरीका नहीं है रुद्राक्ष सिर्फ पहचान करने रुद्राक्ष का। को आइडेंटिफाई करने के 2 ही बेस्ट तरीके हैं। एक है मैग्नीफाई ग्लास मशीन या जो बड़ा माइक्रोस्कोप होता है, उसके अंदर आप रुद्राक्ष की सरफेस बाहर से देख सकते हैं। उसके अंदर आप जूम करके देखेंगे तो आपको अगर कोई ब्लेड से कट से आर्टिफिशियल लाइन बनी होगी तो दिख जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पैरामीटर होता है। उस पर अगर वो खरा उतरता है तो सेकंड ऐसा पैरामीटर है कि उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता। दुनिया का कोई ऐसा मास्टर बंदा नहीं है, सभी तरह के रुद्राक्ष उन्होंने बना दिए मार्केट में जो डुप्लीकेट बनाते हैं। लेकिन जो अभी आज का जो फैक्ट बताने वाला हूँ आपके दर्शकों को, जो चीज़ बताने वाला हूँ आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, जिससे आप सबसे बेस्ट तरीके से रुद्राक्ष को चेक कर सकते हैं कि ऑथेंटिक है कि नहीं। एक्सरे मशीन। यस, एक्सरे मशीन। यस, जैसे अपनी बॉडी के एक्सरे करवाते हैं, जैसे अपनी कोई हड्डी क्रैक वगैरह हुई है तो अपने हैंड का एक्सरे करवाने के बाद अंदर के पूरे पार्ट दिखते हैं कि यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ अभी अपने को बाहर से नहीं दिख रहा बट अंदर जॉइंट है, ये अपने को एक्सरे में दिखेगा। तो रुद्राक्ष को जब भी आप एक्सरे करेंगे, अगर आप 5 मुखी का एक्सरे करवाएंगे तो उसके अंदर 5 कंपार्टमेंट दिखेंगे आपको। 4 मुखी को एक्सरे अंदर तक दिखेंगे, अंदर के ऐसे गोल गोल कंपार्टमेंट दिखेंगे। मैं फिजिकली अभी आपको रुद्राक्ष भी दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा।
अगर 8 मुखी है तो 8 ऐसे कंपार्टमेंट दिखेंगे, 8। अब बंदा 5 मुखी की 3 लाइन एक्स्ट्रा बना के 8 मुखी बना सकता है ओरिजिनल रुद्राक्ष को। लेकिन जो नेचर महादेव जी ने जो कंपार्टमेंट बना के भेजे हैं वो अंदर नहीं बना सकता। हाँ, वो अंदर बाहर नहीं कारीगरी कर बाहर ही सकता है, अंदर नहीं कर सकता। तो ये सबसे बेस्ट है। ये मैं आपको कुछ रुद्राक्ष दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने दिख रहे होंगे। ये रुद्राक्ष का बैक है और ये रुद्राक्ष को हमने कट किया है। अगर आप रुद्राक्ष को देखो, आपने ओरिजिनल रुद्राक्ष परचेज करना है, लेकिन कट करके आप चेक करेंगे तो वो खंडित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये हमने आप लोगों को बताने के लिए स्पेशली रुद्राक्ष को कट किया है। ये 5 मुखी के 2, एक ही रुद्राक्ष के 2 पार्ट हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो 5 इस तरह पर खाने दिखेंगे और बीच में एक हॉल दिखेगा। तो वो हॉल जहाँ से रुद्राक्ष को धारण करना है वो हॉल है, और बाकी के ये खाने हैं। तो जैसे ये रुद्राक्ष है, इसमें ये कितने खाने आ रहे हैं? ये 5 मुखी है, ये 4 मुखी है, ये 6 मुखी है। जिसमें 6 खाने हैं उसमें 6 हॉल दिखेंगे आपको। तो जब आप एक्सरे करते हैं इसका, तो ये चीज आपको एक्सरे में दिखेगी। आप बाहर से लाइनिंग बना सकते हैं, प्लास्टिक के टुकड़ों से रुद्राक्ष को जोड़ के बना सकते हैं, बहुत सारी कार्विंग कर सकते हैं, वुड के ऊपर कार्विंग कर सकते हैं, लेकिन जब उसको एक्सरे करवाएंगे कर सकते हैं। हाँ। तो ये चीज कहाँ से लाओगे आप? ये कोई नहीं बना सकता, अभी तक बना नहीं। फ्यूचर का आपने बोल नहीं सकते हैं, बाकी मास्टर है लोग, कुछ भी डी निकाल सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में सबसे ऑथेंटिक तरीका। ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया है सर। मेरे व्यूअर्स के लिए ये जानने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है कि रुद्राक्ष को, मतलब रियल रुद्राक्ष कैसे पहचाना जा सकता है। और देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखाया जा रहा है कि अंदर इस तरीके से रुद्राक्ष होता है, जो कि एक्सरे मशीन में दिखाया जा सकता है। बिल्कुल जी, ये जो तरीका है ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है। इसके अंदर के जो खाने दिख रहे हैं, कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, ये एक्सरे में आप पता करेंगे। जो भी रुद्राक्ष आपने लिया, आप कोई भी, अभी आप सोचेंगे एक्सरे कहाँ से करवाएंगे हम, तो आप कोई भी डेंटिस्ट की जो मशीन होती है, जो अपने डेंटिस्ट, ये छोटा सा रुद्राक्ष है, उस डेंटिस्ट की मशीन में वो 50-60 रुपए या 100 रुपए या 200 रुपए ले लिए। उस एक्सरे मशीन आप एक्सरे सीट पे रख के उसका पिक्चर क्लिक कीजिए, वो डेंटिस्ट करेंगे, और उसको जब हटा के आप देखेंगे तो उसमें से दिख जाएगा आपको। अगर 5 मुखी 5 कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, सही है। 8 मुखी आपने लिए, 8 कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, तो भैया ये तो 100% ऑथेंटिक। मुझे आज अपनी लाइफ में ये पहली बार देखने को मिला है। ये आपके जो व्यूवर्स हैं उसमें मैं बोल रहा हूँ 98% लोगों ने नहीं देखा। हो सकता है 2% कहीं ना कहीं हमारे पास जुड़े होंगे या इस तरह से कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए होंगे, तो उन लोगों के पास ऐसा कुछ नॉलेज होगा। लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पास ये चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। ये मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से इतने सारे जो आपके व्यूवर्स हैं वो देख पा रहे हैं कि ओरिजिनल रुद्राक्ष कैसे दिखता है। ये चीज़ हर जगह नहीं मिलती है, लेकिन ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने ये तैयार किया है। बाकी रुद्राक्ष अगर मैं कहूँ आपको, जैसे कि वैरायटीज़ के हिसाब से तो बहुत सारे अलग अलग मुखी जाते हैं। ये एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हम तैयार करते हैं जो सबसे सुपर मानते हैं। देखो, रुद्राक्ष लवर हैं, अगर बहुत सारे रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं तो 1 मुखी से लेके 21 मुखी गौरी शंकर, गणेश, त्रिजुटी, सवार रुद्राक्ष, 1 मुखी सवार में भी अगर बाहर का पार्ट है उसमें सिंगल लाइन होनी बहुत जरूरी है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की बहुत सारी वैरायटीज आती है। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में 1 मुखी से 14 मुखी का वर्णन है, तो इसको हम श्री सिद्ध माला स्पेशल पावर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये एक अगर माला आप धारण कर लेते हैं, आप 9 के 9 प्लैनेट, 12 के 12 राशियों का पावर बैलेंस कर सकते हैं। ये सुपर बूस्टर है लाइफ के लिए। तो सर ये बहुत कॉस्टली होती होगी? कॉस्टली तो है जी, बिल्कुल। ये कम से कम 1.5 से 2 लाख, 2.25 लाख और 3 लाख तक की रेंज में आते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। इसके बीड्स की जितनी साइज, अगर 20 से 22 mm है तो वो 1.5 लाख के आसपास की माला बन जाती है। 24 mm से 26 mm के आसपास है तो वो 1.25 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख के रेंज की आती है। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, इजीली आप अफोर्ड कर सकते हैं। इससे ऊपर के डायमंड भी तो आज आप अगर एक रिंग लो तो एक रिंग 1 लाख 1.5 लाख से कम की नहीं आती है। और अगर कोई लवर है और अपने प्लैनेट्स को अच्छा करना चाहता है, जब उसको हर चीज में ग्रोथ मिलेगी तो इसमें भी एक्सपेंड कर सकता है। बिल्कुल, इसमें एक्सपेंड करना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक ये 500 से प्लस मालाएं सेल किए 15 ईयर में, जितने लोगों को दी है। अगर पॉसिबल हुआ तो सबसे 2 से 5 मिनट का वीडियो बना के आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों तक फीडबैक पहुंचा सकते हैं। उनका फीडबैक यही है, ये माला पहनने के बाद उनकी लाइफ में 4x 5x ग्रोथ हुई है। और आज उन्होंने हमें बहुत सारे क्लाइंट दिए। अगर आपने लिए तो आपने मुझे 2 क्लाइंट दिए, 5 क्लाइंट दिए कि इनसे मैंने माला ली थी, ये माला मैं धारण कर रहा हूँ, तो ये वाला माला मुझे भी दिला दीजिए। इस तरह से बहुत सारा एक सर्किल बना है वर्ल्ड वाइड। मैं
ओनली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूएसए में न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ऐसी ऐसी सिटीज़, ह्यूस्टन वगैरह में सब जगह हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में आप हर गली में ऐसे जाएंगे ना, जितना आप दिल्ली में आप चांदनी चौक में घूम रहे वैसे अपने क्लाइंट मिल जाएंगे। इतने लोगों ने ये रुद्राक्ष धारण किया और इसका रिजल्ट लिया है, और वो अपने आप को मतलब अपने हिंदू धर्म से जुड़ना चाहते हैं। वो लोग इतने दूर रह के अपने हिंदुस्तान से लेके हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में लोग आधा घंटा 1 घंटा पूजा के लिए नहीं निकाल पाते हैं। वो लोग सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock उठने के बाद 6 से 8 बजे तक पूजा करते हैं, पूजा पाठ में ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको इस धर्म की, इस संस्कृति की अहमियत है, वैल्यू पता है कि हम इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमें कनेक्टिविटी यहाँ रहनी है। वहाँ अगर टेंपल में कोई प्रोग्राम होता है, आप मानोगे न्यूयॉर्क के टेंपल में आप जाएंगे तो हजारों की भीड़ वहाँ मौजूद होती है और लोग ऐसे झूमते हैं भगवान की भक्ति में। तो आप देखा देखते है हैं सर, मैंने मतलब मैं गई तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने वीडियोस वीडियोस वगैरह में देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक संस्कृति का एक पार्ट है, और वो लोग जब हमारे से जुड़ते हैं और ये माला लेते हैं और इस माला का जैसे बात करते हैं, तो हमें मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि वो एज ए क्लाइंट है, वो हमारे ऐसे मित्र हैं और इस रुद्राक्ष से इतना प्रेम करते हैं। मैं भी एक रुद्राक्ष लवर हूँ, तो मुझे प्राउड होता है, और ऐसे लोग और मिलते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि बस महादेव जी ने हमें कहीं ना कहीं से कनेक्ट, और वो लोग बोलते हैं कि आपसे हमें महादेव जी ने कनेक्ट करवाया ये रुद्राक्ष के माध्यम से। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं ऐसे फील्ड में हूँ जिससे मैं अपनी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के पास ओरिजिनल रुद्राक्ष पहुँचा रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा सेवा का काम है। अगर एक ओरिजिनल आप रुद्राक्ष किसी को प्रोवाइड करते हैं तो मैं मानता हूँ इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो ये बहुत बेहतरीन रहता है मेरे लिए, और शायद मैंने पिछले जन्मों में या जो मेरे पूर्वजों ने जो अच्छे कर्म किए होंगे उसी वजह से मैं आज इस फील्ड में हूँ। सर तो ये बहुत रुद्राक्ष के अच्छा, बारे में मतलब डेफिनेटली ये जी मुझे लगता है कि ये संस्कृति को बढ़ाने का और लोगों को जागरूक करने का ये बहुत अच्छा साधन है। और लोगों को आप कह रहे हो कि यहाँ ही नहीं, भारत में ही नहीं, फॉरेन में भी लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स को भी ऐसा मौका मिले कि वो आपसे कनेक्ट हों। नीचे नंबर ज़रूर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप अगर चाहें तो आप उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। सर रुद्राक्ष के बारे में तो आपने बताया कि किस तरीके से रुद्राक्ष का असली और नकली की पहचान की जा सकती है, कैसे धारण किया जा सकता है। अब रुद्राक्ष की केयर कैसे करें कि कुछ टाइम बाद ऐसा लगे कि वो फीका पड़ने लग गया, डल हो गया। जैसे जो हम ये रत्न पहनते हैं इनकी भी केयर करनी पड़ती है, इस तरीके से रुद्राक्ष की कैसे करें। जी शिवानी जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। रुद्राक्ष को भी केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रुद्राक्ष एक सीड है, वुड से बना हुआ, नेचर ने उसको हमें प्रोवाइड किया है एज अ गिफ्ट, महादेव जी ने दिया है। तो रुद्राक्ष को केयर करने के लिए सबसे पहले उसको वाटर से टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए, 2 से 3 महीने में एक बार। क्लीन करने के बाद उसको आपको ऑलिव ऑयल या गाय का घी, देसी घी होता है, उसको हल्का सा गर्म करके उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए, जिसकी उसके ऊपर की जो सरफेस है वो लॉन्ग टाइम तक डैमेज नहीं हो। वो उसको केयर करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ये प्रोसेस आप विद इन 2 to 3 मंथ या 6 मंथ में एक बार करनी चाहिए, जिससे रुद्राक्ष की लाइफ है 100 साल तक बढ़ जाती है। 100 साल तक हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ऐसा पाया गया है रुद्राक्ष को जमीन में गाड़ के 50-50 साल के बाद भी निकाला है तो उसके अंदर की जो सीड है वो कभी डैमेज नहीं होते हैं। तो ये एक नेचुरली सबसे बड़ा एक महादेव जी का दिया हुआ गिफ्ट है, जो आध्यात्म और सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने को बहुत हेल्प करता है, और सभी लोग इसको धारण करने का, इसको प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं। तो सर जैसे कि आपने कहा कि इसको काफ़ी सालों तक कंटिन्यू किया जा सकता है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आज मेरा रुद्राक्ष है या मेरा बेटा या मेरी बेटी इन फ्यूचर पहनना चाहें, क्योंकि वो अच्छा पीस, जैसे रत्नों का तो ये बोलते हैं कि नहीं पहनने चाहिए रत्न थोड़े टाइम बाद, बल्कि इनफैक्ट खुद को भी चेंज करने चाहिए, तो रुद्राक्ष कोई और भी पहन सकता है आपका? जी, ये एक आप बोले तो अपनी विरासत की तरह अपने फैमिली को आप पीढ़ी दर पीढ़ी पहना सकते हैं। रुद्राक्ष में ऐसा माना जाता है कि अगर आपने ये धारण किया तो आपके जितने भी ब्लड रिलेशन में हैं आप उनको ये गिफ्ट कर सकते हैं, या आपके बाद वो धारण कर सकते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। बस करना क्या है, जब भी वो धारण करें एक सिंपली प्रोसेस करना होता है, क्लीनिंग प्रोसेस, जैसे इसको सॉल्ट वाटर में डीप करने के बाद
प्लेन वाटर से क्लीन करने के बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करके रुद्र अभिषेक या महादेव जी के मंदिर में जाकर इसको अभिषेक करवा के और जिनको धारण करवा है उनके नाम से और गोत्र से पूजा करवा के उनको धारण करवा दीजिए। लाइफ टाइम तक इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर है उनके चक्रा के साथ भी कनेक्ट होंगे और आपके संस्कार उनके संस्कारों को और मजबूत करेंगे। ये सबसे बड़ा मतलब ये तो benefit और है। भी अच्छी बात है कि आप अपने जो बैकग्राउंड में अपने दादा परदादा के जो संस्कार हैं आप इसके थ्रू वो भी ले सकते दे सकते हैं, क्योंकि अगर सबसे बड़ा मैं इसका एग्जांपल कहूँ तो आप बहुत सारे जैसे संतों के बीच में, जैसे हम इस फील्ड में हैं तो बड़े बड़े शंकराचार्य जी के साथ भी हमारा कनेक्शन है, बड़े बड़े महात्माओं के साथ भी है। हम ओपनली उनका नाम नहीं बोल सकते, सभी को हम रुद्राक्ष प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ऑथेंटिक रुद्राक्ष उनको चाहिए होता है, तो कोई ना कोई सोर्स होता है, तो हमारे साथ काफ़ी कनेक्टिविटी है। तो हमने वहाँ ये चीज़ देखी है कि अगर वो गुरुजी 50 साल से पहन रहे हैं, जब वो देवलोक हो जाते हैं तो वो अपने रुद्राक्ष अपने शिष्य को भेंट करते हैं। वो शिष्य उस रुद्राक्ष को धारण करता है, जब वो देवलोक हो जाए तो उनके शिष्य तो 300 साल से भी मालाएं ऐसी रुद्राक्ष की हमने दर्शन करने को हमें लाभ मिला है ऐसे महात्माओं के वहां पे, कि ये हमारे तीसरी पीढ़ी के जो गुरुजी जो इस संप्रदाय को चला रहे थे, जो इस संप्रदाय को आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने धारण किया, उसके बाद इस पीढ़ी ने किया, आज मैं तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी हूँ। तो 300 वर्ष जूने रुद्राक्ष भी हमने देखे हैं और उनको भी वो लोग पहले ये सब ऑलिव ऑयल क्यों मैं सजेस्ट करता हूँ, उसका रीजन है कि उसकी थिकनेस कम होती है। जब भी आप रुद्राक्ष के ऊपर अप्लाई करते हैं, रुद्राक्ष उसको फास्ट एब्जॉर्व कर लेता है। और आप जो से जाड़ी या थोड़ा गाढ़ा तेल या ऑयल जैसे सरसों का तेल वगैरह काफी लोग बोलते हैं, लेकिन वो उसकी सरफेस पे टिका रहता है, चिपचिपापन होता है, रुद्राक्ष एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। तो उसको एब्जॉर्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, 3 से 4 महीने, तब तक अपने पहनते हैं, वापस उसके ऊपर से वो ऑयल क्लीन हो जाता है। जैसे आप ऑलिव ऑयल लगाते हैं, विद इन 40 to 60 सेकेंड में वो एब्जॉर्व कर लेता है, फिर आप उसको क्लीन करके ऑन द स्पॉट वेयर कर सकते हैं। तो अभी की डेट में समय के साथ चेंजेस करने बहुत जरूरी है। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट होता है रुद्राक्ष के लिए, क्योंकि उसमें कोई तरह का एसेंस नहीं होता है, कोई भी फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं होती है, वो प्लेन ऑयल होता है। रुद्राक्ष के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष जैसे इत्र वगैरह या कोई ऐसा केमिकल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष को डैमेज करता है। तो वो इत्र वगैरह से जैसे बचाने हाँ आजकल तो मतलब जैसे लोग कुछ भी लगा परफ्यूम देते और इत्र तो बहुत यूज परफ्यूम लगा होती देते है। हैं, डीओ लगा देते हैं रुद्राक्ष के ऊपर। जैसे आप बॉडी पे लगा रहे हैं, नो डाउट उससे कोई इश्यू नहीं, लेकिन आप 3 मंथ में अगर आपको क्लीन कर रहे हैं तो वो रुद्राक्ष की केयर हो रही है वापस उसको, क्योंकि रुद्राक्ष धीरे धीरे ड्राई हो जाते हैं। तो क्लीन करने के बाद सर वापस से जैसे जो आपने बताया कि गंगा जल में रखना, पूजा करना, ये सब चीजें करके पहनना नहीं, चाहिए, कोई वैसे भी पहन requirement सकते नहीं। हैं। देखो रुद्राक्ष आपका है, आप धारण कर रहे हैं, आप किसी और को मत दीजिए, थर्ड पार्टी को क्लीन करने के लिए, आपको खुद को करना है। ये आपकी ज्वेलरी है, ये महादेव जी से कनेक्ट करवाने वाला सबसे बड़ा पार्ट है ये। आप इसको अगर अपने पास रख रहे हैं और आपको ऐसे ही पॉजिटिव फील होगा, आप फिर कभी मिलेंगे ना मेरे साथ कि आप मुझे और कुछ बताइए ना, इसमें और क्या ऐड कर सकती हो, मतलब अंदर से एक भावना जागृत हो जाएगी आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, और इसके साथ एक कनेक्शन बढ़ जाएगा। तो आप उसको खुद क्लीन कीजिए और खुद ही ऑयल लगाइए, तो इसकी कोई पूजा विधि करने की जरूरत नहीं। आप थर्ड पार्टी से अगर कहीं और करवा रहे हैं तो वो कारीगर होंगे, कहीं पे रख दिया, कहीं क्लीन किया, तो एक होता है कहीं ना कहीं ऐसी चीजें स्पर्श हो जाए तो फिर आपको वो करने की जरूरत है। लेकिन आप खुद कर रहे हैं तो एक कपड़ा रखिए, उसके ऊपर आसन पे रख दीजिए, आधा घंटा रखने के बाद 30 मिनट्स के बाद उसको वापस वेयर कर लीजिए, तो कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपके घर में कोई स्पेशल कभी पूजा रखी है, कोई हवन है, उस टाइम अगर आप रुद्राक्ष को अभिषेक करवाना चाहते हैं, पूजा करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले क्लीन वाटर से क्लीन कर लीजिए, गंगा जल से क्लीन करने के बाद अपने मंदिर में रख लीजिए। नेक्स्ट डे जब भी पूजा है, आप पंडित जी को बोल दीजिए मेरी रुद्राक्ष को मैंने क्लीन वाटर से क्लीन करके साफ करके रखा है, आप इस पूजा में रखिए। वो पूजा में रखेंगे, अभिषेक मंत्र जो भी करना चाहते हैं हवन के पास, आपकी माला की भी पूजा होगी और उसको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और उसके बाद उस दिन वापस धारण कर लीजिए महाराज के हाथ से या खुद भी। और उसके लिए कोई डे मैटर नहीं करता है ना कोई भाई, day जिस भी दिन पूजा हो उसी दिन धारण कर बिल्कुल ले। बिल्कुल कभी भी आप धारण कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है फर्स्ट टाइम अगर आप रुद्राक्ष वेयर करना चाहते हैं तो मंडे का दिन, सोमवार का दिन महादेव जी का दिन होता है, अच्छा माना जाता है। आप उस दिन आप मॉर्निंग में सुबह उठ के महादेव जी के टेम्पल में जाके शिवलिंग को स्पर्श करवा के रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। सर इसके अलावा जैसे कि अब वास्तु भी है और भी न्यूमरोलॉजी भी है, टैरो भी है, ऑकल्ट में बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये चाहूंगी कि रुद्राक्ष से कुछ ऐसा वास्तु में भी कुछ कनेक्टिविटी होती है रुद्राक्ष और वास्तु की? या डेफिनेटली, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो पूरा का पूरा पार्ट है ही अपना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आप वास्तु में जाएंगे या न्यूमरोलॉजी में, तो वो भी एक वैदिक का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। अगर मैं वास्तु की बात करूँ तो 10 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो 10 महाविद्या,
10 दिशाओं के लिए माना जाता है। अगर किसी के घर में वास्तु दोष हैं, आप किसी वास्तु एक्सपर्ट को नहीं बुला सकते या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपली आप अपने घर का जो सेंटर है, आप चारों दिशाओं को मेजरमेंट अपने हिसाब से करके ब्रह्म स्थान जो होता है, ब्रह्म स्थान में आप या तो ऊपर की साइड में या अगर आप पॉसिबल हो तो जमीन में एक 10 मुखी रुद्राक्ष आप डाल दीजिए। आपके घर का 70 to 80% वास्तु जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लीन कर देगा। तो सर ये जो जैसे कि मतलब मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बड़ा ही दुखदाई होता है, साउथ वेस्ट का गेट बहुत दुखदाई होता है, तो ऐसे घरों में भी 10 मुखी रुद्राक्ष काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना, जो अपने को नहीं पता है कि वहां पे क्या दोष है, जब वास्तु एक्सपर्ट आएगा वो सारा मेजरमेंट निकालेगा डिग्रिकली, तब आपको बताएगा कि आपका ये नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ है या ये दिशा बिगड़ी हुई है या ये दिशा बिगड़ी हुई है। अपने को नहीं पता, अपने को ब्रह्म स्थान में रुद्राक्ष रखना है, वो अपना काम करेगा। 10 दिशाओं को पॉजिटिव करने का काम करता है। कौन सी दिशा को जो एनर्जी नहीं मिल रही है, वो रुद्राक्ष उसके साथ कनेक्ट होगा, वो रुद्राक्ष उसकी एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। रुद्राक्ष की सबसे बड़ी खासियत यही है, कोई भी जेमस्टोन अपने धारण करते हैं तो वो क्या करता है, पावर को एनहांस करता है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको एनहांस कर देगा, पॉजिटिव उसको चाहिए तो एनहांस करेगा। तो दोनों ही फैक्टर में अगर नेगेटिव हुआ तो अपने को नुकसान हो सकता है जेमस्टोन धारण करने से। लेकिन रुद्राक्ष क्या करता है, जैसे आपने रुद्राक्ष धारण किया, अगर नेगेटिव है उसको बैलेंस करेगा, अगर पावर बहुत ज़्यादा बूस्टअप है तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो जैसे आप रुद्राक्ष अगर 10 मुखी आप स्थापित करेंगे तो वो जो एनर्जी का लेवल क्या है उसको बैलेंस करने का काम रुद्राक्ष करता है। तो ये कई गुना आपको मतलब एक अच्छे हद तक आपको रिजल्ट पॉजिटिव देगा। सर अगर जैसे सपोज किसी के घर में ब्रह्म स्थान पे वो स्थापित नहीं कर सकता, अगर वो अपने मंदिर में 10 मुखी रुद्राक्ष रख के उसकी पूजा करना चाहे और अपना वास्तु ठीक करना चाहे तो क्या कर सकता है? बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कहा जाता है, जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास भी जुड़े हैं जो रुद्राक्ष, जैसे हम सजेस्ट करते हैं कि आपको हेल्थ कवच पहनना है, 3 मुखी 5 मुखी 7 मुखी कवच, लेकिन वो नहीं पहन पाते, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं आप घर में अपने मंदिर के स्थान में रुद्राक्ष के कवच को रखें और पूजा करें और महादेव जी का जाप करें, आपको उससे डेफिनेट रिजल्ट मिलता है। तो आप अपने मंदिर में भी 10 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 दाने भी लगा सकते हैं। जैसे एक मंदिर में 10 मुखी आपने रखा और आपके जो एंट्रेंस डोर है उसकी इन साइड में आपको 4 से 5 स्फटिक की बीड, एक सिल्वर के वायर के अंदर चांदी के तार में एक 10 मुखी रुद्राक्ष लगा के 5 से 7 दानों के साथ अगर आप एंट्री में लगाते हैं तो कोई भी बाहर की, अगर दक्षिण दिशा का भी आपका घर हो, साउथ फेसिंग जिसको नेगेटिव बोलते हैं, साउथ वेस्ट, क्योंकि उसकी जो एयर है वो नेगेटिव मानी जाती है, वो दिशा गलत नहीं है, और उस साइड से जो एनर्जी आ रही है उसको नेगेटिव मानते हैं, तो वो एनर्जी को भी पॉजिटिव एक फिल्टर करके आपको पॉजिटिव वे में मिलेगा। तो दक्षिण फेसिंग के फ्लैट में भी या घर में या कोई भी आपने हाउस लिया है उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। मतलब डरने की जरूरत नहीं है किसी का साउथ वेस्ट का गेट है या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, क्योंकि मैंने ये वीडियोस बहुत देखी है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डरते लोग इसी से हैं। तो उसका भी ऑप्शन आपके पास है, आप स्फटिक के कुछ बीट्स के साथ 10 मुखी रुद्राक्ष लेके अपने गेट पे लगा सकते हो। 10 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके ब्रह्मस्थान पे रख के पूजा करके अपने घर की वाइब्रेशंस को, एनर्जी को एनहांस कर सकते हो। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको अप्लाई कीजिए और आपका अच्छा होगा। सर वास्तु का तो हमने आपसे जाना, ये कुछ न्यूमरोलॉजी से, जैसे जो मैंने आज तक जितना भी अपनी एज में देखा है वो यही देखा है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताया जाता है कि कौन सा रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए। न्यूमरो के हिसाब से या टैरो के हिसाब से, अब सपोज किसी को मैंने टैरो दिखाया तो वो भी हमें रुद्राक्ष सजेस्ट कर सकते हैं, या न्यूमरोलॉजी दिखाई तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी सजेशन होते हैं रुद्राक्ष के? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताऊं शिवानी जी, ऐसा है कि रुद्राक्ष अलग अलग प्रकार के आते हैं, 1 मुखी से लेके 21 मुखी, उसमें भी अलग अलग रूलिंग प्लैनेट है। जैसे 1 मुखी सूर्य के लिए है, 2 मुखी बुध के लिए, चंद्रमा के लिए है, 3 मुखी मंगल के लिए, 4 मुखी बुध के लिए है, 5 मुखी गुरु के लिए, 6 मुखी शुक्र के लिए, 7 मुखी शनि के लिए, 8 मुखी राहु के लिए, 9 मुखी केतु के लिए। तो अलग अलग 9 के 9 प्लैनेट का ये कॉन्सेप्ट और सामने क्लियर होता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि इनका बुध वीक है, मंगल वीक है और वीनस वीक है, तो अब तीनों के लिए क्या करेंगे, सीधा रुद्राक्ष सजेस्ट कर सकते हैं। 3 मुखी, 4 मुखी और 6 मुखी, जिसमें 3 मुखी मंगल के लिए आ गया, 4 मुखी बुध के लिए और 6 मुखी शुक्र के लिए आ गया। तो चाहे आप टैरो कार्ड के हिसाब से देख रहे हो, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख रहे हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, आपके सीधा कॉन्सेप्ट यही क्लियर होना चाहिए कि उनका कंसर्न क्या है।
रुद्राक्ष आपको ऑलवेज पॉजिटिव इफेक्ट देगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग 6th हाउस में मंगल बैठा है, 8th हाउस में शनि बैठा है, तो आप शनि का स्टोन धारण नहीं कर सकते या मंगल का स्टोन धारण नहीं कर सकते। ये सारा फॉर्मूला अप्लाई होता है प्रीशियस जेमस्टोन पे। प्रीशियस जेमस्टोन ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट देता है, लेकिन रुद्राक्ष क्या करता है, पावर बैलेंस करता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है, आपकी जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उसको क्लीन करने का काम करता है। तो अगर आपने एक बार रुद्राक्ष धारण किया तो आपको कुछ सोचना नहीं है, ना कुछ दिमाग लगाना है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें मस्त अपनी पूरे एफर्ट के साथ काम कीजिए। जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे क्लियर होंगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। सर, रुद्राक्ष में जैसे जेमस्टोन्स कहते हैं कि अगर सूट ना करे तो नेगेटिव असर भी देते हैं, तो रुद्राक्ष में भी ऐसा कुछ होता है कि नेगेटिव असर देते हैं या मतलब कोई दिक्कत नहीं होती? कोई ऐसा भी रुद्राक्ष पहना हो किसी ने? रुद्राक्ष आप कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 1 मुखी से लेके 21 मुखी। जैसा कि मैंने बताया आपको 1 to 14 की ये माला है, इसमें 1 मुखी से लेके 14 मुखी। अगर इस तरह से होता तो ये कॉमनली कोई नहीं पहन सकते थे कि 8 मुखी राहु के लिए आपका राहु बिगड़ा हुआ, आप नहीं पहन सकते। ये 1 से लेके 14 मुखी गौरी शंकर गणेश जी सभी लोग धारण कर सकते हैं और पूरा बॉडी को बैलेंस। अगर किसी को अपनी बर्थ डिटेल भी नहीं पता है, कि मुझे एक्यूरेट नहीं पता है, या मेरे फादर साहब मदर साहब ने उस टाइम नोट डाउन नहीं किया, या अभी एग्जैक्टली उनको याद नहीं है, तो कई बार वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो हैं उनको सॉल्यूशन नहीं दे पाते, क्योंकि ये सारा साइंस बेस होता है। अगर आप करेक्ट डिटेल दे पाएंगे तभी वो पूरा कुंडली एनालिसिस करके आपको रेमेडी सजेस्ट करते हैं। लेकिन आपको अगर वहाँ ऐसा कोई सॉल्यूशन चाहिए तो ये होता है। अभी राजस्थान MP साइड आप देखेंगे बहुत जगह पे लोगों को अपनी एक्यूरेट बर्थ डिटेल नहीं पता है। वो जैसे जून जुलाई स्कूल खुलती थी, बच्चों को एडमिशन करवाते थे, डेट ऑफ बर्थ क्या, आज डेट कौन सी है कि 1 जुलाई, चलो इसका बर्थडे 1 जुलाई को। आप राजस्थान में जाएंगे 70% लोगों का जुलाई में ही बर्थडे आता है। उसका रीजन है कि आप वहां गए, उन्होंने उसी डेट को डाल दिया। अब जब उन अपने पास आते हैं, कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं, वो लोग बोलते हैं हमारा 1 जुलाई है, तो काफी लोगों का आता। फिर हम उनसे क्वेश्चन क्रॉस करते हैं कि जो भी आ रहा है ये जुलाई का डेट दिखा रहा है, तो मतलब एक साथ तो जुलाई में नहीं हो सकते सब, तो आपका एक्यूरेट नहीं, वो तो हमें नहीं पता, हमारे जो फादर साहब ने स्कूल में लिखा है। लेकिन आप फिर जब वो रिकन्फर्म करते हैं तो फिर वो बोलते हैं ये महीना था, मिक्सर का महीना था, माघ का महीना था, उतरता था, चढ़ता था, वो चांदना पक्ष था। इस तरह से वो फिर कैलकुलेशन निकाल के फिर पता चलता है कि उसकी शादी हुई थी उस साल में, तो 2 साल पहले में हुआ था, तो ये साल नहीं था, ये दूसरा था। तो वहां से कहीं ना कहीं से बहुत सारे लोगों की हमने एक्यूरेट बर्थ डिटेल निकाली है। तो उस केस में उनको जेमस्टोन कभी सजेस्ट नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, ये जो स्पेशल पावर कॉम्बिनेशन बनाया, उनको पहना दिया। अब उनके 9 के 9 प्लेनेट या 12 के 12 राशियों में कोई भी प्लस माइनस है, ये रुद्राक्ष अपना काम करता है। वो 40 डेज में आने के बाद बोलते हैं यार क्या चीज पहना दी, मेरी लाइफ तो चेंज होगी, 4x ग्रोथ हो गया। जो मेरे काम नहीं बन रहे थे वो सारे बनने चालू हो गए। जो मेरा फाइनेंस का जो अभी जितना भी सिचुएशन, जो क्राइसिस चल रहे थे, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगे। मेरा ऐसे पेमेंट्स थे जो नहीं आने वाले थे, वो भी आने लग गए। तो मतलब ये कहीं ना कहीं अगर आपका ये नेगेटिव इफेक्ट्स कुछ नहीं देते हैं, कभी नहीं देता, ऑलवेज पॉजिटिव देता है। आंख बंद करके आप कोई भी रुद्राक्ष, अगर आप इतनी बड़ी माला नहीं पहनना चाहते, आप 7 मुखी पहन ले, आप 5 मुखी पहन ले, लेकिन एक रुद्राक्ष होना बहुत जरूरी है। बस सिंपल ही रुद्राक्ष धारण करें। सर, मैं तो सोशल मीडिया की लाइन से हूँ, तो मैं ये चाहूंगी कि कुछ एक टिप्स आप सोशल मीडिया वालों को दीजिए कि कौन सा एक सिंगल रुद्राक्ष पहनना चाहिए सोशल मीडिया वालों को, जो तो, हमें ग्रोथ करे। जी अगर मैं कहूँ तो एक सबसे बड़ा राज खोलने वाला हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दर्शकों दिल थाम के बैठ जाइए। बॉलीवुड में जितने भी जो एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, अगर मैं कहूँ 80% लोग एक रुद्राक्ष धारण करते हैं, और वो पहना होता है, दिखाते नहीं है, इनसाइड रखते हैं सारे के साथ, शर्ट के अंदर होते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स का मैं आपको प्रूफ चैट में दिखा दूँ, बहुत लोगों को मैंने भी दिया, टीवी एक्टर्स को भी दिए हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष वीनस के लिए होता है। आप टीवी लाइन में है, फिल्म लाइन में है, एक्टिंग लाइन में है, सोशल मीडिया में है, या आप न्यूज़ एंकर हैं, अगर आपका मार्केटिंग का काम है, आपको 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आप सिंगर भी हैं तो भी आपके लिए 13 मुखी बहुत पावरफुल होता है। 13 मुखी वीनस के लिए होता है। वीनस क्या करता है, नेम फेम बढ़ाने का काम करता है, आपका मान सम्मान, ऐश्वर्य, आपकी जो लाइफ है वो लग्जरियस बनाने का काम वीनस करता है। तो एक सिंगल 13 मुखी ऐसा रुद्राक्ष है जो सभी जितने भी सोशल मीडिया, यूट्यूब ब्लॉगर वगैरह हैं, या जितने भी जो पॉडकास्टर हैं, सबको धारण करना चाहिए। ये जबरदस्त रिजल्ट देता है। तो सारे पॉडकास्टर्स और सोशल मीडिया के लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है 13 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धारण करें और सर से मंगाना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे मंगा सकते हैं, और धारण करने के बाद अगर आपको अच्छा रिजल्ट आता है तो मेरे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा रिजल्ट आया। तो आज हम मिले
खेतेश्वर रुद्राक्ष से मोती सिंह जी से। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत कुछ जाना रुद्राक्ष के बारे में। आगे भी मैं चाहूंगी कि मैं आपसे और रुद्राक्ष के बारे में सेशंस लेती रहूं। बहुत अच्छा लगा सर। जी जी शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया और आपके चैनल के माध्यम से इतने सारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने रुद्राक्ष की जानकारी ली, और इसमें से बहुत सारे रुद्राक्ष लवर भी हैं जो अभी आपके कमेंट में हर हर महादेव के नारे लगाने वाले हैं। तो वो जितने भी है अपनी प्रेजेंस जरूर दें। वर्ल्ड वाइड आपके जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहते ही हैं, शिवानी जी के साथ और बहुत सारे पॉडकास्ट फ्यूचर में करने वाले हैं और रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी आपको जानकारी देंगे। और अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर शिवानी जी ने नंबर दे दिए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रुद्राक्ष के विषय में आप कुछ भी जानना चाहते हैं या इस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिवानी अग्रवाल टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।